रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से अधिक समय से जारी युद्ध फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। न राष्ट्रपति पुतिन झुकने के लिए तैयार हैं और न ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनकी उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, जिस वजह से दोनों देशों के बीच 22 फरवरी 2022 से जंग जारी है। हालांकि अमेरिकी समेत कई देश इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसमें उनको कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच 24 घंटों के भीतर युद्ध को समाप्त करने का दावा किया था, लेकिन इस युद्ध को जल्द खत्म करवाने का उनका सभी दाव फेल होता दिख रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नया दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस हफ्ते एक व्यापक संघर्ष विराम पर फैसला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस सप्ताह समझौता कर लेंगे और फिर दोनों देश अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई कोई गंभीर कूटनीतिक प्रगति हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ने साफ किया है कि अगर इस हफ्ते कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मध्यस्थता से खुद को अलग कर सकता है। इससे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने शुक्रवार को कहा था कि हमें तय करना है कि यह डील मुमकिन है या नहीं। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही चेतावनी ट्रंप ने भी दोहराई है। ऐसे में लगता है कि अमेरिका की ओर से आए ये डेडलाइन असली है, न सिर्फ कूटनीतिक दबाव। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच पिछले कुछ हफ्तों से कई दौर के वार्ताएं हुई हैं। पेरिस में हुए बैठक में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि कीव 90% अमेरिकी फ्रेमवर्क से सहमत है, बशर्ते सीमाओं पर समाधान हो। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते लंदन में फाइनल ऑफर रखा जाएगा, जिसमें तय होगा कि युद्ध को विराम मिलेगा या नहीं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सौदेबाजी की रणनीति के लिए जाने जाते हैं। कई बार वे समयबद्ध दबाव बनाते हैं ताकि दूसरे पक्षों को तेजी से निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सके। हालांकि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था और अब ट्रंप के राष्ट्रपति बने 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की नई डेडलाइन दिखाता है कि अमेरिका अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक पक्ष ये भी है कि अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप संयुक्त राष्ट्र या नाटो को इस मामले से निपटने की बात कहकर अलग हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर इस हफ्ते लंदन में अमेरिकी फाइनल ऑफर पर सहमति बन जाती है तो यह अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता होगी। वहीं अगर वार्ता विफल हुई तो ट्रंप की डील मेकिंग की छवि को भी झटका लग सकता है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध कब खत्म होगा और दोनों के लिए बीच का क्या रास्ता होगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। टीम न्यूज़ स्टेट।